अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गंदम के बारे में बताऊंगा कि आप गंदम से 50 से 60 मन से ऊपर पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें जो किसान लोग जानते हैं कि इसमें 4-5 फैक्टर हैं, 5 फैक्टर हैं बेसिकली, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, अपना तजजिया दूंगा। इसमें 1 नंबर के ऊपर तो आता है वैरायटी आप कौन सी लगाते हैं गंदम की। दूसरे नंबर के ऊपर आता है कि आपने सोइंग के वक्त डीएपी कितनी डाली है। तीसरे नंबर के ऊपर आता है कि आपने जब गंदम उग आती है उस वक्त जो उसकी वीड मैनेजमेंट है वो कैसे की है। चौथे नंबर के ऊपर आपने पानी कितने लगाए हैं, क्या आपने 4 पानी पूरे किए हैं। और 5वें नंबर के ऊपर आता है कि अगर उसमें फंगस या रस्ट या स्मट या बंट वगैरह की डिजीजेज आती हैं तो उनको बर वक्त कैसे कंट्रोल करना है और उसका क्या उसकी प्रोडक्शन के ऊपर असरात क्या होंगे। तो नाजरीन 1 बाय 1 ये तमाम फैक्टर्स के ऊपर मैं अपना तजजिया पेश करता हूं कि इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है ना वैरायटी का, कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर एक थ्रिल होती है कि हम नई वैरायटी लगाएं और वैरायटी सारा फोकस उनका इस बात के ऊपर होता है कि हमारी वैरायटी जो है वो उस नई वैरायटी लगाएंगे तो हमारी पैदावार में ज्यादा इजाफा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि वैरायटी का एक बहुत अहम रोल है पैदावार के बढ़ाने में। लेकिन नाजरीन मैं आपको ये बात बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि वैरायटी का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना बड़ा हमारे जो बाकी फैक्टर्स हैं उनका रोल है। वैरायटी आप कोई भी लगा लें, आप सुबहानी लगा लें, दिलकश लगा लें, जिंकोल लगा लें, अकबर लगा लें, फखरे भक्कर लगा लें, कोई भी आप वैरायटी लगाएं, इन तमाम का जो पोटेंशियल होता है ना, एवरेज जो यील्ड पोटेंशियल है वो आमतौर पर 70 मन के राउंड अबाउट है, 70, 72, 75 मन, इतना इसका जो पोटेंशियल है। लेकिन आमतौर पर किसान इसके पोटेंशियल के मुताबिक इससे पैदावार हासिल नहीं कर पाते। उनकी एवरेज प्रोडक्शन आमतौर पर 35 मन, 40 मन। अब अगर आप पिछला डेटा देखें तो पाकिस्तान की ओवरऑल गंदम की जो पर एकड़ पैदावार है वो 30 मन के राउंड अबाउट है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा अहम फैक्टर अगर हम देखें तो वो है मैनेजमेंट। वैरायटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके तजर्बे के अंदर कोई वैरायटी बेहतर परफॉर्म कर रही है, सुबहानी कर रही है, फखरे बकर कर रही है, या जिंकोल कर रही है, दिलकश कर रही है, अरूज कर रही है, अनाज कर रही है, तो आप जो आपके तजर्बे में बेहतर वैरायटी है आप वो इसके ऊपर आप कंफ्यूज ना हो। आमतौर पर यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सीड कंपनीज इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन देती हैं, एक हाइप क्रिएट करती हैं कि ये वैरायटी लगाएं, ये वैरायटी लगाएं, ये वैरायटी लगाएं। वैरायटी के चक्कर से बाहर निकलें आप, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा होता है कि आपकी इनपुट्स का रोल। ठीक है, आप बेशक सुबहानी लगा लें, फखरे भक्कर लगा लें, दिलकश लगा लें, अरूज लगा लें, अनाज लगा लें, क्योंकि एक किसान है वो अगर दिलकश लगाता है तो वो कम पैदावार हासिल करता है, दूसरा किसान लगाता है वो ज्यादा करता है। इसी तरीके से अगर एक किसान जो है वो अरूज लगाता है तो वो कम पैदावार हासिल करता है, दूसरा उससे ज्यादा करता है। ये तमाम इन्हसार होता है कि उसकी जमीन की जरखेजी के लेवल के ऊपर कि उसकी जरखेजी कितनी है, और दूसरे नंबर के ऊपर कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है। इसलिए जो है ना वैरायटी का रोल, ये तमाम वैरायटी आप जो मर्जी लगाएं इनमें 19-20 का फर्क होता है इनकी जो है ना वो पैदावार के अंदर। तो ये है कि वैरायटी के बाद जो सबसे अहम फैक्टर है वो है कि आपने सोइंग के वक्त डीएपी 1 बैग डाली है या 2 बैग डाली है या 1.5 बैग डाला है या आधा बैग डाला है। सबसे अहम फैक्टर डीएपी है मेरे ख्याल में, क्योंकि आमतौर पर हमारी जो जमीन है ना, वैसे तो उसका टेस्ट होना चाहिए जमीन की जरखेजी का। आप गंदम की सोइंग से पहले उसका टेस्ट अगर मुआयना करवा सकते हैं तो करवा लें, लेकिन मुआयना करवाने की आमतौर पर जरूरत किसान को इसलिए पेश नहीं आती क्योंकि उसको अपनी जमीन का पता होता है कि मैंने पहले कौन सी क्रॉप लगाई थी और कितना उसमें फासला है, कि गंदम से कितने महीने पहले मैंने वो हार्वेस्ट किया, उसमें मकई लगाई है या कोई और चरी लगाई है या कोई भी क्रॉप लगाई है, तो उसका और गंदम लगाने में कितना वो दुरानिया क्या उसको रेस्ट मिली है कि नहीं मिली, उसको रिस्टोर होने में अपनी फर्टिलिटी लेवल को रेस्ट कितना मिला है, या उसने उसके अंदर रूढ़ी वगैरह कितनी डाली है।
तो ये है कि जो उसका जरखेजी लेवल है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसलिए आमतौर पर हमारी जमीनें मल्टीपल क्रॉप्स लेने की वजह से एग्जॉस्ट होती हैं। उनको गंदम की सोइंग से पहले कम से कम 2 बैग डीएपी के, चाहे वो जिस तरह की मर्जी जमीन है, जरूर डालने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी 60 मन तक पैदावार हो, या 60 मन से ऊपर हो, या 50 मन से ऊपर पैदावार हो। तीसरे नंबर के ऊपर है कि आप वीड को अगर बर वक्त कंट्रोल कर लेते हैं, इससे भी आपकी जो है ना प्रोडक्शन, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त असरात पड़ते हैं। चौथे नंबर के ऊपर यह है कि आपने जो पानी है उसके ऊपर यूरिया, पहले दूसरे तीसरे पानी के ऊपर जो यूरिया का इस्तेमाल है, अब यूरिया फर्टिलाइजर भी बहुत सारी किस्मों के आ रहे हैं। इनमें अगर आप जो जबरदस्त यूरिया है वो उसकी जो रिसर्च के मुताबिक सबसे अच्छी एफिकेसी है क्रॉप्स की नशोनुमा के ऊपर, इसलिए क्योंकि वो कोटेड होता है, उसको जिंक 1% जिंक के साथ और कुछ और चीजों के साथ उसकी कोटिंग हुई होती है। तो लेकिन किसान आमतौर पर ये बहुत इसके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाती हैं चीजें। इसमें एसओपी का 1 बैग डालना चाहिए। सल्फर बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर आपकी जमीन जितनी मर्जी अच्छी है, आप कम से कम उसके अंदर 1 बैग नहीं तो 10 केजी, 15 केजी तक या 20 केजी तक वो सल्फर जरूर पर एकड़ के हिसाब से डालें, क्योंकि सल्फर एक तो आपकी सॉइल की जो है ना वो रिकंडीशनिंग करती है। दूसरे नंबर पर ये फंगस की बीमारियों के खिलाफ एज ए फंजीसाइड भी इस्तेमाल होती है। इसलिए सल्फर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, इसको ना छोड़ें आप किसी भी सूरत में। वैसे तो हमारी जमीनों के अंदर वाफर मकदार में सल्फर होती है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती पौधों को इतनी, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है बार बार क्रॉप्स उगाने से, और उस वजह से वो पौधों के इस्तेमाल में कम आती है। तो इसमें यूरिया जबरदस्त इस्तेमाल करें, और डीएपी के 2 बैग इस्तेमाल करें, या कम से कम 1.5 बैग इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। नाजरीन, इसमें जो 5वां फैक्टर है वो है बीमारियों का, कि इसके ऊपर जो रस्ट है, स्मट है, इसमें बंट है, और सेप्चोरिया लीफ स्पॉट है। सेप्चोरिया लीफ स्पॉट जो है ना वो पिछले साल बहुत तेजी से फैली थी, और तकरीबन इसने पंजाब के अंदर 40-50% जो रकबा था गंदम का उसको मुतासर किया था। तो इनके जो इसकी डिजीजेज हैं वीट की, उसके ऊपर मैं डिटेल में आपसे किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इसकी जो सतही सी इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी, वो मैं आपको बता देता हूं कि जब जनवरी का महीना आता है तो उसमें सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आमतौर पर जो हमने पिछले 4-5 साल का जो वेदर डेटा देखा है उसके अंदर, तो जनवरी के महीने में जब भी टेम्परेचर जो है ना वो 5 से 10 सेंटीग्रेड के दरमियान होता है, और मॉइस्चर लेवल हवा के अंदर जो हल्की सी बारिश हो या फॉग वगैरह हो, उसकी वजह से मॉइस्चर लेवल जब ज्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो और पत्ते जो है वो 4 से 5 घंटे या 6 घंटे तक मुसलसल अगर नमदार रहें, तो फिर ये जो रस्ट की या फंगस की बीमारियां हैं ये बहुत तेजी से फैलती हैं, सेप्चोरिया, रस्ट, स्मट वगैरह। तो इनमें जो सबसे ज्यादा तेजी से फैलती है वो आमतौर पर लीफ रस्ट हमारे और ब्राउन रस्ट की बीमारियां आमतौर पर आती हैं गंदम के ऊपर, और ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट की डिजीज अभी पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टेड नहीं है। तो जो है ना ये इससे हिफाजत के लिए जरूरी है कि आप मौसम के ऊपर नजर रखें। जैसे ही मौसम जो है ना वो बहुत ज्यादा सर्द हो और बारिश हो जाए और पत्ते जो है ना, तो आपको एक आध इसके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे जो प्रोपिकोनाजोल ग्रुप है या स्ट्रोबिल्यूरन ग्रुप है, जिसमें टिल्ट है और इस तरह के बाकी प्रोपेन के नाम से, टिल्ट के नाम से, इस तरह के फंजीसाइड के नाम से मार्केट के अंदर आते हैं। इवन के जो टॉप्सन एम वगैरह है वो भी स्प्रे किया जा सकता है। और जो इसमें एक और अहम फैक्टर है कि जो हम पिछले साल भी हमने देखा था कि जो ग्रेन फिलिंग थी वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई थी। तो जब ये गोब के ऊपर आती है, सिट्टे बनने का अमल शुरू होता है, तब आप एक आध स्प्रे इसके ऊपर बोरान का
और पोटाश का अगर आपने एसओपी पहले इस्तेमाल नहीं की सोइंग के वक्त, तो पोटाश का एक स्प्रे जरूर कर दें, ये बोरान का और पोटाश वगैरह का, या फिर जो अमाइनो एसिड है एजोबियान वगैरह उनका एक स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पैदावार जो है वो 60 मन से ऊपर होगी या 60 मन के राउंड अबाउट होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।